उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे ने जिस सियासी हथियार को इस्तेमाल किया वो हिंदुत्व है, जो कभी शिवसेना की मूल विचारधारा थी। अपनी विचारधारा के खिलाफ जाकर एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की वजह से एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के कई नेता नाराज थे और इसलिए शिंदे गुट ने यह शर्त भी रख दी कि पहले वो इस गठबंधन से बाहर आए तभी कोई बात हो सकती है। इसी सिलसिले में शिंदे का एक ट्वीट भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हालांकि शिंदे का वार का जवाब देने के लिए 22 जून को फेसबुक लाइव के जरिए उद्धव ठाकरे ने अपने भावुक अपील में हिंदुत्व पर जोर दिया और कहा कि शिवसेना हिंदुत्व पर कोई समझौता नहीं करती है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान शिवसेना भी बाला साहब वाली ही है, उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर चलती है। शिवसेना का हिंदुत्व वही है जो बाला साहब के वक्त हुआ करती थी। शिंदे के हथियार और बाद में उद्धव के जवाबी वार के मद्देनजर इस वीडियो में आज हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा था बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व और कैसी थी पुरानी शिवसेना जिसकी दुहाई उद्धव ठाकरे ने दी है। बाला साहब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना का निर्माण किया। बाल ठाकरे ने अपनी पार्टी का नाम शिवसेना 17वीं सदी के एक जाने माने मराठा राजा शिवाजी के नाम पर रखा था। शिवाजी मुगलों के खिलाफ लड़े थे। बाला साहब ठाकरे राजनीति में उतर आए, लेकिन कभी चुनाव नहीं लड़ा, न कभी सरकार में कोई पद लिया, मगर महाराष्ट्र और खासकर मुंबई को चलाते रहे। 2012 में अपने निधन तक बाला साहब पार्टी के सर्वे सर्वा बने रहे। उन्होंने अपनी पार्टी के जरिए मराठी मानुस का मुद्दा उठाया। उस समय नौकरियों का अभाव था और बाला साहब ठाकरे का दावा था कि दक्षिण भारतीय लोग मराठियों की नौकरियां छीन रहे हैं। उन्होंने मराठी बोलने वाले स्थानीय लोगों को नौकरियों में तरजीह दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन भी शुरू किया था। महाराष्ट्र में अपनी ताकत बढ़ाने और जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी का संगठन बनाने के लिए शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया। उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय, सब मुंबई में शिव सैनिकों के टारगेट पर रहते थे। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों और अप्रवासियों पर हमले होने लगे और उन्हें बाला साहब की मौन सहमति हासिल हुई। इस तरह धीरे धीरे शिवसेना की ताकत जो है वो और बढ़ने लगी। 80 और 90 के दशक की बात करें तो हिंदुत्व का मुद्दा सिर चढ़कर बोल रहा था। तब बाला साहब ठाकरे का प्रभाव तेजी से उभरा, क्योंकि ठाकरे हिंदुत्व के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने दक्षिणपंथी वोटर्स को लुभाने के लिए हिंदुत्व का दामन थाम लिया। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया तो बाला साहब ने सार्वजनिक मंच से इसे अपनी कामयाबी करार दिया, जबकि बीजेपी या आरएसएस ने खुलकर इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। बाला साहब ठाकरे से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारे लोगों ने यह गिराया है और मुझे उसका अभिमान है। उन्होंने एक समय यहां तक कह दिया था, हिंदू अब मार नहीं खाएंगे, उनको हम अपनी भाषा में जवाब देंगे। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 90 के दशक में देश के कई इलाकों में दंगे फसाद हुए। मुंबई में बम धमाके भी हुए। उसके बाद भड़की हिंसा में शिव सैनिकों की भूमिका भी सामने आई थी। सैकड़ों लोगों ने दंगों के बाद मुंबई छोड़ दिया, फिर कभी लौट कर नहीं आए। एक बार इंटरव्यू में जब बाला साहब से हिंसा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि अगर दंगे फसाद में हम नहीं उतरते तो हिंदू मारे जाते। माना जाता है कि उनकी इसी तरह की भाषा ने उनके राजनीतिक भविष्य को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इस तरह बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की राजनीति हिंदुत्व के प्रखर प्रवक्ता के रूप में होने लगी। उन्होंने कट्टर हिंदुत्व और पाकिस्तान के प्रति जो कट्टरवादी रवैया अपनाया, उससे भी समाज के कुछ वर्गों में उन्हें समर्थन मिलने लगा। उन्होंने मुसलमानों के विरोध में कई भड़काऊ बयान दिए, कट्टर हिंदुत्व की बात करने लगे। भारत पाक क्रिकेट पर भी कड़ा रुख अपना लिया था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को क्रिकेट मैच खेलने से रोकने के लिए शिव सैनिकों ने पिच तक खोद डाली है। 56 साल पहले शिवसेना की विचारधारा तब तक कड़ाई से चल रही थी जब तक बाला साहब ठाकरे रहे। 2019 से पहले तक शिवसेना अपने को हिंदुत्व की पार्टी कहती रही, लेकिन जब शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो शिव सैनिकों में भी असंतोष था।
बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में उद्धव ठाकरे शिवसेना के हिंदुत्व की विचारधारा को जारी रखने में विफल दिखाई दिए। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी का साथ लेकर सरकार बनाने की वजह से उद्धव ठाकरे में राजनीतिक स्पष्टता का अभाव दिखाई देने लगा। ऐसे कई मौके आए हैं जब ठाकरे को हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना का शिकार होना पड़ा है। ऐसे ही मुद्दे जो शिंदे की नाराजगी की वजह माने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी सरकार की स्थापना होने के बाद जो पहला मामला सामने आया वो पालघर में 2 हिंदू साधुओं की हत्या से जुड़ा हुआ था। इस मामले में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने जमकर महाविकास अघाड़ी और उद्धव ठाकरे की आलोचना की थी। पालघर की घटना में भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में ही 2 साधुओं को पीट कर मार डाला था। इस मामले में ठाकरे सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी। इस मामले को लेकर बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग तक कर डाली थी। यह मामला महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश में सुर्खियों का केंद्र बना रहा। यहीं से शिवसेना के कई विधायक असहज महसूस करने लगे। तीसरी बात, शिवसेना को हिंदू विरोधी पार्टी तब समझा गया जब महाविकास अघाड़ी सरकार ने लाउड स्पीकर का विरोध करने और देश भर के मंदिरों को लाउड स्पीकर देने की घोषणा करने वाले बीजेपी के नेता मोहित कंबोज के खिलाफ बदले की कार्रवाई शुरू की। दूसरी तरफ निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जब हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही तो उनके पति के साथ उन्हें जेल भेज दिया गया। उद्धव ठाकरे सरकार यही नहीं रुकी, उन्होंने हनुमान चालीसा के बहाने राणा दंपति पर राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। इस घटना से भी हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। इसके अलावा परमवीर सिंह को पुलिस कमिश्नर बनाए जाने और हिंदुत्ववादी छवि वाली अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी से बुलडोजर चलवाने के मामले में भी शिवसेना की छवि हिंदू विरोधी पार्टी के तौर पर बनाई जाने लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।